हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्ज़ाम फाइटर में। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए रीजनिंग का पार्ट। ये हमारा 4th नंबर का पार्ट रहने वाला है। इससे पहले हम लोग भी और भी 3 पार्ट बना चुके हैं वीडियो चैनल पर, तो वहाँ पर डली हैं, आप लोग देख सकते हो उनको भी। तो इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैं प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आया हूँ आपके लिए। तो वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए एंड तक वॉच करें, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियोज़ जो है ना अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाए। और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना सबसे पहला। अब चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर। तो स्क्रीन में इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको एक लॉजिकल फाइंड करना पड़ता है कि कौन सा लॉजिक इसमें लग रहा है। सोराइसिस का संबंध जिस प्रकार से त्वचा से है, तो रिकेट्स का संबंध किस प्रकार से किससे होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे हड्डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए सोराइसिस होता है जो वो एक त्वचा का रोग होता है, त्वचा का रोग होता है सोराइसिस, और जो रिकेट्स होता है अपना वो हड्डी का रोग होता है, इसलिए इसका आंसर हड्डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जब हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है इस प्रकार से कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन आपके पास कुछ इस प्रकार से हैं, और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि नामांकन, अभियान, परिणाम, अधिसूचना, बैठक, उम्मीदवार और चुनाव। तो ये कुछ ऑप्शन आपके पास हैं। तो यहाँ पर जो है ना इसका आंसर क्या होगा, तो इसको भी जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या नोटिफिकेशन आता है, कोई भी चीज़ हो तो उसका नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना आती है, तो सबसे पहले तो अधिसूचना आ जाएगी। तो 4th नंबर का ऑप्शन सबसे पहले आएगा, मतलब ये दोनों तो ऑप्शन हमारे वैसे ही चले गए। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले तो अधिसूचना आती है, मतलब हमारे पास अब ये 2 ऑप्शन बचे हैं। अधिसूचना के बाद हमारे पास क्या आता है, अधिसूचना के बाद उम्मीदवार जो होते हैं वो आते हैं, तो मतलब 4 के बाद आएगा 6। उम्मीदवार के बाद क्या होगा, नामांकन होगा या फिर क्या होगा, अभियान। तो उम्मीदवार के बाद जो है ना अपना नामांकन होता है, एनरोलमेंट। तो यहाँ पर जो है नामांकन होगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी सही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो है नामांकन के बाद क्या होगा, नामांकन के बाद बैठक होगी, बैठक के बाद अभियान चलेगा, अभियान के बाद क्या होगा, चुनाव होगा, और चुनाव के बाद जो है उसका परिणाम आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे, जो कि आपका रीजनिंग का सेशन है। इसमें अगले क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से बोल रहे हैं कि लेक इज सी को क्या लिख रहे हैं इन्होंने, लेक इज सी, लेक इज सी को इन्होंने 754 लिखा हुआ है। उसके बाद इन्होंने ओशियन, OCEAN, ओशियन इज़ रिवर, ओशियन इज़ रिवर को इन्होंने क्या लिखा है, तो 5, 8 और 2। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है इन दोनों में, तो इन दोनों में कॉमन है 5, 5, और इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इज मतलब इज है ना, इज का कोड क्या हो जाएगा हमारे पास, इज का कोड हो जाएगा 5। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, 809 कोड किसका है, ओशियन एंड पोंड का। 809 है OCEAN, ओशियन एंड पोंड, उसका कोड क्या है 809, 809। अब इसमें दोनों में क्या कॉमन है, इसमें दोनों में 8 कॉमन है, और इसमें ओशियन कॉमन है, मतलब ओशियन का जो है ना कोड, ओशियन का कोड इन्होंने यहाँ पर 8 लिखा है, और 5 किसका कोड था, हमारे पास 5 था इज का कोड। अब वो पूछ रहे हैं कि रिवर का कोड क्या है, ओशियन का हमें पता चल गया, इज का पता चल गया, बचा कौन सा, रिवर। देखिए ओशियन का 8 है और इज का 5 है, बचा हमारे पास 2, तो 2 हो जाएगा अपना रिवर का कोड। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब चलिए यहाँ पर जो है हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने कुछ इस प्रकार से। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है और आपको घूर्णन की जो है ना रोटेशन की अनुमति नहीं दी गई है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप लोग इसको बड़े ध्यान से देख के करें। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पर हमारा देखिए, दूसरा ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया देखिए, क्योंकि ये उल्टा हो चुका है बिल्कुल। उसके बाद हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं,
देखिए थर्ड ऑप्शन तो है, लेकिन यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही हैं। क्या दिक्कत आ रही हैं, ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है, लेकिन इन्होंने कुछ अलग चेंज कर दिया है इसमें, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ये वाला भी गलत हो गया, थर्ड वाला गलत हो गया, और फोर्थ वाला हमारा ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ना उन्होंने जो सर्कल था उसमें 2 बार लाइन बना दी और बीच में ऐसे कर दिया, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन एक बेस्ट मेथड है। आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन में क्या होता है, आप लोग सभी ऑप्शन को एलिमिनेट करके एक अपना आंसर आराम से लगा दोगे, अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो। अब अगला क्वेश्चन आ चुका है कुछ इस प्रकार से कि इसमें आपको कथन दिया गया है और उसके बाद निष्कर्ष दिए गए हैं और आपको सही निष्कर्ष बताने हैं। तो बोल रहे हैं कि सभी चित्र सुंदर हैं, तो इसके लिए हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो चित्र का पहले लिख लेंगे, सभी चित्र क्या हैं, सुंदर हैं। सुंदर को हम सा से व्यक्त करेंगे, और सभी सुंदर शानदार हैं, मतलब सभी सुंदर जो है ना शानदार हैं, तो शानदार को कुछ इस प्रकार से व्यक्त करेंगे, शानदार। ठीक है, अब उसमें क्या बोल रहे हैं, निष्कर्ष में बोल रहे हैं कि सभी चित्र शानदार हैं। सभी चित्र शानदार हैं क्या, तो बिल्कुल हैं। यहाँ पर देखिए सभी चित्र सुंदर हैं, तो सभी चित्र शानदार भी होंगे, और कुछ शानदार सुंदर हैं, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपके सही हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 निष्कर्ष दोनों अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलिए यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर, और इसमें एक मिरर आपको दिया गया है, और मिरर में आपको साइड इमेज बतानी है कि मिरर के बाद में जो इमेज आएगी वो क्या होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ना अपनी मिरर आकृति है। मिरर में क्या होता है, जब भी कोई ऐसा मिरर रखा होता है हमारे पास, तो लेफ़्ट की चीज़ में राइट में हो जाती है और राइट की चीज़ लेफ़्ट में हो जाती है। मतलब ये लेफ़्ट में था तो राइट में हो जाना चाहिए था, लेकिन इसमें इन्होंने नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा वैसे ही चला गया। ठीक है, अब और ऑप्शन देखेंगे हम, तो लेफ़्ट की चीज़ राइट में होती है और राइट की चीज़ लेफ़्ट में होती है, और इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ऊपर की चीज़ नीचे कर दी है, तो ये वाला भी गलत हो गया और ये वाला भी गलत हो गया। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने एक यहाँ पर देखिए लाइन है, जो ये लाइन है इन्होंने यहाँ पर बनाना भूल गए हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब चलिए यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि दी गई श्रृंखला दी गई है एक, जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पे एक सीरीज़ दी गई है, हमें इस सीरीज़ में बताना पड़ता है कि कौन सा आएगा आंसर। तो इसको जब हम करेंगे तो देखिए 33 के बाद इन्होंने 14 लिखा है, उसके बाद 48 लिखा है, उसके बाद 19 लिखा है, उसके बाद 63 लिखा है, और उसके बाद 26 लिखा है। ऐसे ही चलती गई। अब हम देखें क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पर। तो जब हम इसको देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है ना लॉजिक कुछ इस प्रकार से लग रहा है। अल्टरनेट देख लीजिए पहले आप। अल्टरनेट में यहाँ पे इन्होंने +5 कर दिया है, और इसमें भी +7 कर दिया है, और उसके बाद जो 26 के बाद अल्टरनेट आएगा, मतलब 26 के बाद अल्टरनेट 35 आएगा। 35 में कितना जोड़ा गया है, +9 जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया है, +9। अब यहाँ पे जो अल्टरनेट आएगा +11 जोड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना विषम चल रहे हैं, विषम की सीरीज़ चल रही है अल्टरनेट में। तो 35 में 93 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आंसर, तो यहाँ पे जो है ना 35 में जब 11 जोड़ा जाएगा तो 35 में हम 11 जोड़ के देखेंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट चल रहा है ना। तो 35 में जैसे हमने यहाँ पे 26 में 9 जोड़ा तब हमारा 35 आया, तो उसके बाद 35 में 11 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो आएगा हमारे पास 46। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकंड है जहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब चलिए यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा है ASM1 और T और A को इन्होंने कोडित किया है कुछ इस प्रकार से EWQ5 और X और E। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं किया है। देखिए यहाँ पे जो लॉजिकल
पार्ट है इसका, क्या पार्ट है, तो इन्होंने +4 कर दिया है सब में, मतलब +4 ही किया है इन्होंने। तो +4 जब करेंगे तो ए अपना 1 नंबर पर आता है और ये 5 नंबर पर आता है। तो 1 में +4 कर देंगे तो 5 आ जाएगा और 5 पर ई है अपना, ठीक है। उसी प्रकार से एस अपना 19 पर आता है और 19 में +5 करेंगे, +4 करेंगे सॉरी, तो ये हमारा 23 आ जाएगा और 23 पे डब्ल्यू आता है। तो इस प्रकार से मतलब सभी के अंदर इन्होंने +4 किया है। +4 करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो हम MUKH1 का निकालना है, MUKH और 1 इसका निकालेंगे तो M हमारा 13 पे आता है और 13 में +4 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 17 और 17 पे आता है हमारा Q। तो ऑप्शन 2 तो वैसे ही हमारे 2 कट गए, ठीक है, 2 ऑप्शन तो वैसे ही चले गए। उसके बाद हमारे पास है U आता है हमारा 21 पे और 21 में हम जोड़ेंगे 4 तो 25 हो जाएंगे और 25 नंबर पे हमारा आता है Y, 25 पे हमारा आता है Y, तो Y हमारा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है K हमारा आता है कितने नंबर पर, 11, और 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15 और 15 पर आता है O। H आता है 8 नंबर पर और 8 में हम जोड़ेंगे कितना, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 और 12 पर L आता है और 1 में जोड़ेंगे 4 और 4 में जब एक में 4 जोड़ दिया तो आ गया 5, तो मतलब QYOL5। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला देखिए, इसको ढंग से देखना क्योंकि इसमें 5 लिख दिया है इन्होंने, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये वाला गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि सुबिता याद करती है कि उसकी बहन का जन्मदिन 5 फरवरी को है, लेकिन 5 फरवरी के बाद, सॉरी 5 फरवरी के बाद लेकिन 8 फरवरी से पहले है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखिए 5 के बाद है, मतलब 5 के बाद 6 और 7 और 8 से पहले है तो 8 यहाँ पर है, 6 7 8, ठीक है। 8 से पहले मतलब 6 को होगा या फिर 7 को होगा। अब बोल रहे हैं कि उसका भाई रघु याद करता है कि उसका जन्मदिन 6 फरवरी के बाद है, मतलब 6 फरवरी के बाद है और 9 फरवरी से पहले है। 9 से पहले है, देखिए हमें पता है कि 8 से भी पहले है और 9 से भी पहले, तो बच्चा कौन सा दिन, 7 नंबर का बचा है, तो 7 फरवरी को उसका बर्थडे हो जाएगा। तो यही ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। इस वीडियो में हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको पहले ही ऊपर बता दिया है कि 25 क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के रहने वाले हैं। तो इसमें जो क्या कह रहे हैं, देखिए इसमें इसमें UNDATED, तो इसमें इसको क्या लिख रहे हैं, ATEDUN और D। तो इसमें देखिए कुछ लॉजिक लग रहा है, क्या लॉजिक लगा रहे हैं, देखिए लास्ट के जो 4 हैं उनको पहले लिख दिया है, ATED, देखिए 4 को, लास्ट के 4 को पहले लिख दिया और उसके बाद जो शुरू के 3 थे उन्हें बाद में लिख दिया। यही हमें अगले वाले में करना है। तो करेक्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे, कुछ करेक्ट CORRECT, करेक्ट में देखिए लास्ट के 4 हैं जो RECT, तो RECT, तो ये वाले हो गए ना। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा एक ये वाला कट गया और ये वाला कट गया। उसके बाद देखिए RECT, अब COR, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो 3 है बच्चे हैं तो 3 को लास्ट में लिख दिया, COR, RECT COR, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है कुछ इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन में देखिए मोबिलिटी को इन्होंने क्या लिखा है, मोबिलिटी को क्या कोडित किया है इन्होंने, मोबिलिटी को इन्होंने 4 6 2 9 और 3 9 2 7, 4 6 2 9 3 9 2 7, 4 6 2 9 3 9 2 7, यहाँ पे इन्होंने कुछ इस प्रकार से कोडित किया। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बस ये लॉजिक लगाया है कि M हमारा आता है 13 नंबर पर, तो M 13 नंबर पर आता है, लेकिन इन्होंने कितना किया है, इसको 4 बनाया है इसको। तो जब इसको 4 बनाया तो इनके आपस में जो वर्ड हैं उनको जोड़ दिया, मतलब 3 + 1 को जोड़ के यहाँ पे 4 बना दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से O हमारा 15 नंबर पर आता है और 15 में 5 और 1 होती हैं, 5 और 1 6 हो गए। B हमारा 2 नंबर पर आता है, I हमारा 9 नंबर पर आता है, L 12 पे आता है, तो L 12 का यानी कि 12 और 1 2 और 1 3 हो गए, I 9 पे आता है,
वाई हमारा कितने पर आता है, वाई हमारा 25 पर आता है, तो 25 हो गए 7। तो यहाँ पर जो टी है ना, टी हमारा हमने लिख नहीं पाया था, टी हमारा है 20 नंबर पर, तो 20 का इन्होंने 2 ही लिखा है खाली, ठीक है। उस तो यहाँ पे जो है ना बस इनके सभी नंबर्स को आपस में ऐड कर दिया जा रहा है। मतलब एग्जामिनेशन में देखेंगे हम, तो एग्जामिनेशन में देखेंगे EXAMINATION, तो एग्जामिनेशन में देखेंगे तो ई तो हमारा 5 नंबर पर आता है। तो देखिए हमें और ऑप्शन चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर सभी ऑप्शन कट गए, तो ऑप्शन नंबर सी ही अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब चलिए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आ चुका है कुछ इस प्रकार से। ये भी क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से है, मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो ये कथन हमें दिया गया है कि कोई मिठाई फूल नहीं है, कोई मिठाई फूल नहीं है। तो मिठाई को हम अलग लिखेंगे और फूल को अलग लिखेंगे, फूल, ठीक है। कोई मिठाई फूल नहीं है। अब क्या कह रहे हैं, कुछ फल फूल हैं, कुछ फल है ना जो फूल हैं, तो यहाँ पे फल लिख लेंगे, कुछ फल क्या हैं, फूल हैं। अब बोल रहे हैं निष्कर्ष में कि कुछ फूल मिठाई नहीं है, कुछ फूल मिठाई नहीं है। देखिए कोई मिठाई फूल नहीं है, तो ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ फूल मिठाई नहीं है। यहाँ पे इन्होंने पहले से ही बताया कि कोई मिठाई फूल नहीं है, तो कोई फूल भी मिठाई नहीं होगा। कुछ यहाँ पे कुछ फूल मिठाई नहीं है, तो ये भी सही, ये वाला तो सही हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि सभी मिठाई फल होने की संभावना है, सभी मिठाई फल होने की संभावना है। देखिए क्योंकि यहाँ पर जो है ना मिठाई वाला कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, और फल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बन जाएगा फल वाला, और यहाँ पे बन जाएगा कुछ इस प्रकार से फूल। तो फल जो मिठाई है ना उसकी फल होने की संभावना तो है। अब थर्ड में क्या कह रहे हैं कि कोई फल मिठाई नहीं है, कोई फल मिठाई नहीं है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। तो मतलब हमारे पास कौन से सही हो गए, तो पहला और दूसरा सही हो गए। तो कौन सा, यदि तो यहाँ पे जो ना ऑप्शन नंबर कौन सा 1 अनुसरण कर रहा है, क्योंकि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ चुका है आपके सामने। तो देखिए यहाँ पर जो है ना आकृति में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पे जो कौन सी संख्या आएगी, देखिए आप गौर से देख सकते होंगे आप लोग। पहले था अपने पास सर्कल, और उन्होंने सर्कल में क्या किया है, उसके बाद सर्कल में था एक अपना स्क्वायर मान सकते हो, और स्क्वायर के अंदर एक कुछ इस प्रकार से इन्होंने लिख दिया था। मतलब अब जो सर्कल था वो हटा दिया है, अंदर का पार्ट रखने दिया है, और उसके बाद जो स्क्वायर था उसको भी हटा दिया और अंदर का पार्ट रख दिया है। मतलब जो है ना अंदर का पार्ट ऊपर का पार्ट हटाते जा रहे हैं और अंदर के पार्ट को लिखते जा रहे हैं। इसमें भी ऐसे ही किया है, और ये वाला हो गया तो अंदर वाला पार्ट यहाँ पर आ गया। अब इसमें हम ये वाला ऊपर वाला पार्ट हटा देंगे, तो हमारे पास इस प्रकार से बचेगा, इस प्रकार से, और इसके अंदर जो हार्ट कुछ शेप ऐसे बना हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो है ना ये वाला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फिल किया हुआ है, और ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैंने अभी आपको बता चुका हूँ यहाँ पे। अब चलिए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आ चुका है इस प्रकार से है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक सम्मेलन में 6 व्यक्ति AEIOU और Z हैं। 2 पंक्तियों में बैठे हुए हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति हैं जो एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। अब Z पंक्तियों में से एक के अंतिम छोर पर बैठा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम 2 पंक्ति बनाएंगे, और इसमें 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 3 को अलग अलग हम डिवाइड कर लेंगे। अब क्या कह रहे हैं, Z पंक्तियों में से एक के छोर पर बैठा है, अंतिम छोर पर। मतलब Z को हम जैसे यहाँ पर मान लें, अभी हम मान रहे हैं, कोई कंफर्म नहीं है। अब बोल रहे हैं कि Z के दूसरे बाएं स्थान पर है। मतलब Z के दूसरे बाएं स्थान पर कौन है, A। अगर हम Z को यहाँ पर मानते, तो यहाँ इस जगह पर अगर हम Z को मानते तो हमारा आता नहीं, क्योंकि Z है ना, Z के बाएं A है, तो A कैसे बनता हमारा। इसलिए यहाँ पर जो हमने सही माना है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, अगले स्टेप में बोल रहे हैं कि A Z के बाएं
दूसरे स्थान पर बैठा है और u का तिर्यक विपरीत है, मतलब u का तिर्यक विपरीत है कौन, a है ना u का तिर्यक विपरीत, मतलब u का विपरीत a का विपरीत तो यहाँ पर हो जाएगा। u का तिर्यक विपरीत मतलब 1 2 3, यहाँ पर जो है ना 1 2 3, तो ये वाला जो है ना a u का तिर्यक विपरीत हो जाएगा। ठीक है, अगली स्टेप में बोल रहे हैं यहाँ पर u और o एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। अब u और o एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी कंफर्म नहीं है हमें कि e यहाँ पर है कि और o यहाँ पर है, या फिर e यहाँ पर है या फिर o यहाँ पर है, तो हमें अभी कंफर्म नहीं है। अगली स्टेप में पता चल जाएगा। क्या कह रहे हैं कि e a का पड़ोसी है, तो मतलब हमें कंफर्म चल गया कि a के बगल में कौन है, e है। तो a के बगल में e है तो यहाँ से o हटा देंगे, हम o हटा देंगे और यहाँ से e हटा देंगे, मतलब a यहाँ पर है, a यहाँ पर है अपना, और e उसके बगल में e है और e का विपरीत कौन है, o। अब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, e और a का पड़ोसी और दक्षिण की ओर मुख करके बैठा हुआ है। अब बोल रहे हैं e और a एक दूसरे के पड़ोसी और दक्षिण की तरफ मुख करके बैठे हैं, लेकिन अभी हमने जो बनाया है ना वो बनाया है उत्तर की तरफ मुख करके, तो हमें इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो हम पहले इसको उल्टा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएगा। तो z को हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, z e और a, उसके बाद यहाँ पर a का z का u था और a का हमें पता है, अभी नहीं पता है a का, और e का o का पता है, o हो जाएगा e का अपोजिट। और जो हमारे पास बच गया, अब हमारे पास बचा क्या है, i बचा है, तो i हो जाएगा a का अपोजिट। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि z के विपरीत कौन सी संख्या है, तो z के विपरीत है u। z के विपरीत कौन सी संख्या है, तो z के विपरीत है u, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ चुका है कुछ इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि भौचक का करना। जिस प्रकार भौचक का करना का संबंध डराना से है, तो उसी प्रकार जिस प्रकार ज्ञात करने का संबंध किससे होगा, तो ज्ञात करना का मतलब होता है पता करना। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ चुका है। तो अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि चैंपियन को इन्होंने क्या लिखा है, चैंपियन को लिखा है, पहले लिख लेता हूँ मैं, चैंपियन तो CHA। तो चलिए यहाँ पे जो चैंपियन को इन्होंने लिखा हुआ है कि चैंपियन को इन्होंने क्या लिखा है कि CHAMPION को COIPMAHN लिखा है। तो इसमें देखिए क्या लॉजिक लग रहा है। तो पहला वाला और लास्ट वाला इन्होंने अपनी जगह से नहीं हटाया, मतलब पहला वाला और लास्ट वाला अपनी जगह पर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने उल्टे में रिवर्स पैटर्न अपनाकर लिख दिया है। जैसे O यहाँ पे था तो O पहला, फिर उसके बाद I, फिर उसके बाद P, उसके बाद M, उसके बाद A और उसके बाद H। तो इसी प्रकार से हम लैंग्वेज को भी कोडित कर सकते हैं। तो इसमें लैंग्वेज को कोड बताना हमें, तो लैंग्वेज में LANGUAGE। तो लैंग्वेज में क्या करेंगे, तो L और E तो हमें रखने हैं अपनी जगह पर। उसके बाद हम G से स्टार्ट करेंगे, तो G यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद आएगा A और उसके बाद आएगा U, फिर G आ जाएगा, फिर N आ जाएगा, फिर उसके बाद A आ जाएगा। तो अब कौन सा ऑप्शन सही है, LGAU देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, LGAU GNAE। तो GNAE, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं, दी गई आकृति में त्रिभुज वकीलों का प्रतिनिधित्व करता है। जो अपना ट्राइंगल है वो किसके बराबर है, वकील के। उसके बाद बोल रहे हैं अधिवृत्त, जो अपना वृत्त है, सर्कल है, वो किसको प्रतीत कर रहा है, तो इंजीनियर को प्रतीत कर रहा है, इंजीनियर को। ठीक है, अगले स्टेप में बोल रहे हैं कि वृत्त डॉक्टरों को प्रतीत, यहाँ पर जो अधिवृत्त यानी कि आधा सर्कल है हमारा, आधा सर्कल, तो आधा सर्कल बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। आधा सर्कल है हमारा, आधा सर्कल है वो इंजीनियरों को व्यक्त कर रहा है, और जो पूरा सर्कल है वो डॉक्टरों को व्यक्त कर रहा है, डॉक्टर को। ठीक है, अगले स्टेप में बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर प्रतिनिधित्व करते हैं जो केवल डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर के लिए सर्कल है हमारे पास फुल वाला, और सर्कल में केवल जो है ना ऑप्शन नंबर A और B,
देखिए क्योंकि यही सबसे अलग बैठे हुए हैं जो कि यहाँ पे होना चाहिए था। जो केवल डॉक्टर हैं, केवल डॉक्टर तो ए और बी ही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति को हटाया जा सकता है ताकि सभी फर्स्ट से शुरू होकर एक स्वरूप में फिट हो जाएं। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो है ना, पहले अब हम देखेंगे स्टेप्स बारे में, इसकी पढ़ेंगे पहले स्टेप्स को ढंग से, तब उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या कर रहे हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर कुछ देखिए लॉजिक लग रहा है। पहले यहाँ पर ई था अपना, तो ई यहाँ पर हो गया है। उसके बाद अगली स्टेप में इन्होंने क्या किया है, ई जो था वो यहाँ पर आ गया है, देखिए यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद ई जो है ना यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, ई जो है ना अगली स्टेप में यहाँ की अलावा यहाँ पर होना चाहिए था। और उसके बाद देखिए थोड़ा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएगा। चलिए देखिए यहाँ पर देखो स्टेप्स में मैंने अभी आपको बताया है कि ये वाला जो था स्टेप अगली स्टेप में यहाँ पर पहुँच गया है। और दूसरी बार में इन्होंने क्या किया है, तो यहाँ पे आना था लेकिन यहाँ पे आ चुका है। अगली स्टेप में यहाँ पे आ गया है, तो ये भी सही चल रहा है। लेकिन देखिए कुछ तो गलत है इसमें, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या गलत है। तो जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे, देखिए कुछ यहाँ पर लॉजिक लग रहा है इस प्रकार से। चलिए तो इसका आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर 4। चलिए इसका अगला ऑप्शन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक हाई स्कूल में एक कक्षा शिक्षक अपनी कक्षा के लिए 6 विषयों की अवधि 1 से 6 निर्धारित कर रहा है। विषय है हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, इतिहास और भूगोल। इनमें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। भूगोल के तुरंत बाद कौन सा होना चाहिए, अपना इतिहास होना चाहिए। चलिए इसको बना लेते हैं कि भूगोल के बाद है अपना इतिहास, तुरंत बाद इतिहास होना चाहिए। अब बोल रहे हैं कि विज्ञान को इतिहास से पहले विज्ञान, देखिए यहाँ पर भी हो सकता है क्योंकि हमारे पास 6 है ना टोटल, तो 1 2 3 4 5 6, तो विज्ञान के पहले इतिहास होना चाहिए, तो इतिहास के पहले विज्ञान होना चाहिए। तो इतिहास को हम यहाँ पर विज्ञान के पहले इतिहास होना चाहिए, विज्ञान को इतिहास से पहले होना चाहिए, तो विज्ञान यहाँ पर बना देंगे विज्ञान। उसके बाद बोल रहे हैं अंग्रेजी को गणित से पहले होना चाहिए। गणित से पहले क्या आएगा, अपना इंग्लिश आएगा, ठीक है, गणित से पहले अपना इंग्लिश आएगा। अगली स्टेप में बोल रहे हैं कि अंग्रेजी या तो हिंदी के ठीक पहले होना चाहिए या ठीक बाद में होना चाहिए। तो ठीक बाद में ही करेंगे इतने की, क्योंकि अंग्रेजी ठीक बाद में पहले करेंगे तो हिंदी यहाँ पे आ जाए जैसे। उसके बाद बोल रहे हैं कि हिंदी के बाद यहाँ पर इंग्लिश आ गई है ठीक बाद में, उसके बाद गणित आ गया है। अब बोल रहे हैं यदि विज्ञान से पहले गणित की अवधि है, विज्ञान से पहले गणित की अवधि है, यहाँ पर जो है ना गणित अपना आ जाएगा विज्ञान से पहले। देखिए क्योंकि 1 2 3 ये वाली हमने इधर जो 3 लगाई थी इन्हें हटाना पड़ेगा और इनको 3 को जोड़ना पड़ेगा। मतलब विज्ञान से पहले गणित है, उसके पहले इंग्लिश है और उसके पहले हिंदी है। अब बोल रहे हैं कि भूगोल किस अवधि का होना चाहिए, तो भूगोल 1 2 3 4 5, तो भूगोल होगा अपना 5वें नंबर का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आ चुका है, अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 7 मित्र रिया, महिमा, जगत, कबीर, सीता, तनु और गरिमा एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं। तो सबसे पहले हमें एक गोल मेज बनानी पड़ेगी। तो गोल मेज बनाने के लिए हम कुछ इस प्रकार से एक ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे 7 जगह बना लेते हैं। 4 5 6 हो गया, 7 हो गया। अब बोल रहे हैं कि केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। अब बोल रहे हैं तनु गरिमा के दाईं और तीसरे स्थान पर हमें एक का पहले स्थान सेट करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हम कि तनु यहाँ पर है, हमारी तनु यहाँ पर है। गरिमा के, अब बोल रहे हैं गरिमा के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है कौन, तनु। तो
तो गरिमा कहाँ पर होंगी, तो दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो बाईं ओर से कितने स्थान पर होगी, तो बाएं ओर से यहाँ पे चौथे स्थान पर होगी। लेकिन हम देखेंगे चौथे स्थान पर होगी 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएंगी अपनी गरिमा, क्योंकि दाईं इसका दाएं होगा 1 2 3, तो मतलब सही है अपना गरिमा के दाएं और कितने स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। गरिमा के दाईं और तीसरे स्थान पर होंगी हमारी तनु। उसके बाद बोल रहे हैं कि सीता और जगत गरिमा के बगल में नहीं बैठे हैं, मतलब यहाँ पे ना तो सीता आ सकती हैं, ना यहाँ पर आ सकती हैं, और ना ही जगत आ सकते हैं, ना ही यहाँ पर भी जगत आ सकते हैं। अब बोल रहे हैं सीता ठीक तनु के बाईं ओर पड़ोस में बैठी है। अब बोल रहे हैं सीता ठीक तनु के बाईं ओर पड़ोस में बैठी है। हमने अभी बनाया था कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर हमारा था तनु और यहाँ पर थी गरिमा। अब यहाँ पर चलिए इसको फिर से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो इसमें जब देखेंगे हम पहले तो बना लेंगे सर्कल 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सर्कल बना लिया इसमें। अब सर्कल के बाद हमें एक सेट करना पड़ता है, तो पहले हमें गरिमा सेट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो गरिमा को इसको सेट कर लेंगे। गरिमा के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठी हैं कौन, सीता बैठी है, तो गरिमा के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठी हैं तनु, 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएंगी अपनी तनु। उसके बाद बोल रहे हैं सीता और जगत गरिमा के बगल में नहीं बैठे हैं, गरिमा के बगल में आएंगे नहीं सीता और जगत। अब सीता ठीक तनु के बाईं ओर बैठी है, तो यहाँ पर आ जाएंगी सीता। अब बोल रहे हैं अगली स्टेप में कबीर रिया और जगत के ठीक बीच में बैठा है कबीर। अब देखिए यहाँ पर रिया और जगत कहाँ आ सकते हैं, 3 स्टेप खाली चाहिए हमें, क्योंकि 3 जगह एक साथ खाली चाहिए, तो रिया और जगत यहाँ पर आ सकते हैं, रिया और जगत। और बोल रहे हैं कि गरिमा के बगल में जगत नहीं है, तो यहाँ पर हमारी आ जाएंगी रिया और यहाँ पर आ जाएंगे जगत। उनके बीच में कौन बैठा है, कबीर बैठा है, तो यहाँ पर हो जाएंगी कबीर, ठीक है। कबीर हो गए हमारे पास। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ठीक में बैठा हुआ है। अब सीता के ठीक बाएं पड़ोस में कौन बैठा है, अब हमारे पास एक बचा है, एक बंदा बचा है। यहाँ पे कौन सा नाम बचा है, तो हमारे पास जो एक बंदा बचा हुआ था तो वो है महिमा। और क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि सीता के ठीक बाईं ओर कौन है, तो सीता के ठीक बाईं ओर जो है ना महिमा हो जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब जो है अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में बोल रहे हैं गणितीय प्रतीकों का उस सही क्रम को चयन करें जिसके द्वारा दिए गए समीकरण को क्रमशः ए बी सी डी और ई पर संतुलित किया जा सके। मतलब ए बी सी डी ई के मान यहाँ पर जो दिए गए हैं गुणा, यहाँ पे जो है ना आपको एकदम एक्यूरेट सही आंसर लगाना है कि कैसे इसको सॉल्व करें। तो इसमें जब ऐसा क्वेश्चन करते हो यहाँ पे सबसे पहले आप इक्वल टू में देख लो, छोटी संख्या लेकर आनी है हमें। तो हम छोटी संख्या लेकर आएंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर अगर पहली बार में हम गुणा कर देंगे तो 117 और गुणा 13 करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या आ जाएगी। तो ये तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना होता है, तो हम यहाँ पर जो है बड़े आसानी से जो है ऑप्शन को रख के चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा है। तो हमें जब है ना यहाँ पर डिवाइड रखना पड़ेगा, तब हमारा छोटा होगा ये। तो डिवाइड वाला ऑप्शन तीनों में है यहाँ पर, लेकिन हमें पहला ऑप्शन हम देखते हैं, ये ऑप्शन नंबर 2 चेक करके कि ये वाला आता है कि नहीं आता है। तो 117 में जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह लगा कर के 13 लिख दिया, उसके बाद प्लस का चिन्ह है बी के स्थान पर, और उसके बाद 18 है, और उसके बाद सी के स्थान पर क्या है, गुणा का चिन्ह है, और उसके बाद 3 है, और डी का चिन्ह क्या है, माइनस है, और 16 और फिर से माइनस, सॉरी फिर से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और उसके बाद 23 और इक्वल टू में हमें 24 लेकर आना है। तब इन दोनों का डिवाइड करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास नियम चलता है यहाँ पे, तो इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 9 आएगा यहाँ पर, और प्लस 18 का यहाँ पे हो जाएगा 54, ठीक है, 54 हो जाएगा, और यहाँ पर 39 हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो 39 हो गया, और यहाँ पर जो है ना 63 हो जाएगा, और 63 में से 39 जब घटा देंगे तो हमारे पास 24 आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास अगले क्वेश्चन में आ चुके हैं हम इसमें। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको एक कागज़ को मोड़ कर बताया गया है कि कागज़ को मोड़कर
कौन सी आकृति बनेगी जब उसको खोला जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जिस डायरेक्शन में कागज़ को मोड़ा गया है लास्ट में सबसे पहले उसी डायरेक्शन से कागज़ को खोलना शुरू करें। जैसे पहले ऐसे मोड़ा है, फिर उसके बाद ऐसे मोड़ा है, फिर उसके बाद ऐसे मोड़ा है, तो सबसे पहले हमें ऐसे ही खोलना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें ऊपर खोलना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें ऐसे खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कर रहे हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर जो है ना अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में हमें आकृति दी हुई है, कुछ इस प्रकार से आकृति दी हुई है यहाँ पर। तो हम पहले आकृति को ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक इस प्रकार से बना दिया गया है और यहाँ पर ऐसे बना दिया गया है। अब जब हम इसको ऐसे खोलेंगे ना तो ऐसे खुलेगी ना ये आकृति, तो ये वाला जो चिन्ह है वो ये वाला चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, और ये वाला चिन्ह है कुछ यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से। तो मतलब ये ऐसे बनेगा और ऐसे जब पूरी आकृति खोला जाएगा तो कुछ इस प्रकार से ये वाला चिन्ह यहाँ पर भी आ जाएगा। ऐसे मतलब ये वाली आकृति बन जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर बी वाली। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहे हैं, 6 के बाद यहाँ पे 9 लिखा है इन्होंने, फिर उसके बाद 14 लिखा है, फिर उसके बाद 21 लिखा है और उसके बाद 32 लिखा है। और निम्नलिखित श्रृंखला को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस विकल्प का चयन करें जो एस के मान को दर्शाता है। एस का मान हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या लॉजिक है। तो इसमें जब पहले 3 ऐड किया है इसमें, उसके बाद इसमें इन्होंने 5 ऐड किया है, इसके बाद इन्होंने यहाँ पर 7 ऐड किया है और उसके बाद यहाँ पे 11। मतलब एक अभाज्य संख्या जो होती है उसका एक तार्किक क्रम चल रहा है, अभाज्य संख्याओं को ऐड करते जा रहे हैं। और इसी प्रकार हम इसमें भी चेक करेंगे। तो 8 में जब हम जोड़ेंगे 3 तो हो जाएगा यहाँ पर 11, और 11 में जोड़ेंगे 5 तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा कितना, क्यू का मान हो जाएगा 16। और 16 में जब जोड़ेंगे 7, क्योंकि 7 अभाज्य संख्या है तो 7 जोड़ेंगे 16 में तो हो जाएगा 23 आर का मान, और एस का मान हो जाएगा कितना, एस का 23 में 11 जोड़ देंगे तो 23 में जब 11 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है, यही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ चुका है इस प्रकार से स्क्रीन पर। अब ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए 2 चिन्ह को परस्पर बदलना है, परस्पर प्रतिस्थापित कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन इस प्रकार से है, इस प्रकार से क्वेश्चन में आपको चिन्ह चेंज करना है। देखिए अब यहाँ पे हमें 5 लेकर आना है, छोटी संख्या लेकर आनी है। तो इसमें जब हम अगर गुणा कर देंगे 18 और 6 का तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो सबसे पहला ही ऑप्शन है यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, गुणा और डिवाइड को चेंज कर लेते हैं। तो गुणा और डिवाइड को चेंज कर लेंगे तो 18 और डिवाइड आ जाएगा 6 का, और यहाँ पर 9 का गुणा हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा और माइनस 25, और बराबर में हमें 25 रखना है, बराबर में हमें 5 रखना है सॉरी। तो इसका जो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड बोडमास नियम के तहत, तो यहाँ पे ना 3 हो जाएगा और 3 का गुणा कर देंगे 9 से और प्लस 3 कर देंगे और माइनस 25 हो जाएगा। अब 9 3 27 और 3 30 हो जाएगा, और 30 में से 25 जाएंगे तो हमारे पास 5 ही बचेगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें लग गया, यानी कि हमें गुणा और डिवाइड के चिन्ह को आपस में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है हम क्वेश्चन को पूरा कर चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना हम लाइव भी क्लास चलाते हैं, लाइव प्रैक्टिस सेट चलता है जिसमें आप लोग जो है अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। तो लाइव क्लास का टाइम है हमारे 6 o'clock शाम के, आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।